स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम उत्तर प्रदेश के संगीत, नृत्य और नाट्य कला के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको मेमोराइज करना आपको पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत को देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत पहला हो गया ध्रुपद। संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इन्हें ध्रुपद कहते हैं। तो ध्रुपद कहे जाने का कारण क्या है? ये संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होते हैं। इसमें जो है तंबूरे, पखावज, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। आलाप के साथ शुरू होता है और लय धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इसकी भाषा ब्रज होती है। अकबर का संरक्षण इसको प्राप्त था, तो यहाँ ध्यान देंगे अकबर ने इसे अपना राजकीय संरक्षण दिया था। इसके समय वो प्रमुख गायक अकबर के समय प्रमुख गायक तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, गोपाल दास थे। ध्रुपद का डांगरी घराना, घरानों के बारे में देख लेते हैं। तो ध्रुपद का डांगरी घराना उत्तर प्रदेश, बिहार से संबंधित है। मुस्लिम होते हुए भी ये घराना हिंदू देवी देवताओं की पाठ करते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग। ध्रुपद का जो डांगरी घराना है उत्तर प्रदेश और बिहार में संबंधित है और मुस्लिम में होते हैं, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी ये घराना हिंदू देवी देवताओं का पाठ करते हैं। इसके प्रमुख संग, जो गायक वगैरह हैं गुंटेंजा बंधु हैं, ऋत्विक सन्याल हो गए। ये वाराणसी घराना से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे आप लोग। दूसरा हमारा जो है ख्याल, शास्त्रीय संगीत में दूसरा ख्याल है। इसकी उस उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षक जैनपुर के सुल्तान मोहम्मद सरकी था, जो सरकी वंश का शासक था। ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। आलाप की जगह तान से महत्व देते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा था ध्रुपद को, ध्रुपद में क्या होता है, इसकी शुरुआत आलाप से होती है और लय धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें जो है ख्याल में आलाप की जगह तान को महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में किराना घराना, आगरा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। आपने वहां पर देखा था तो ध्रुपद में वाराणसी घराना घराना था और यहाँ पर किराना घराना और आगरा घराना। तीसरा तराना देख लेते हैं हम लोग। इसका विकास भी अमीर खुसरो के दिन है। तो ख्याल हो गया, तराना ये अमीर खुसरो की देन है। लय की इसमें प्रमुखता होती है। आपने अभी देखा था ख्याल में तान को दिया जाता है और आलाप को ध्रुपद में। ठीक है, तो तराना में लय की प्रमुखता होती है, तेज गति से गाया जाता है। मेवाती घराना के पंडित रतन मोहन शर्मा प्रसिद्ध तराना गायक हैं। खुमरी या में आ चुका है। अर्धशास्त्रीय शैली की ये अर्धशास्त्रीय शैली है। इसके ऊपर भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इसका विषय प्रेम भक्ति, विषय याद जरूर रखेंगे आप लोग। ठुमरी का विषय प्रेम और भक्ति है। रचना इसकी हिंदी, ब्रज और अवधी होती है। इस, इसके दो घराने उत्तर प्रदेश में हैं। पहला बनारस घराना और लखनऊ घराना। बेगम अख्तर इसकी प्रसिद्ध गायिका है, इनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग। और दो घराने भी याद रखेंगे ठुमरी के, बनारस घराना और लखनऊ घराना। इसका विषय प्रेम और भक्ति होता है। रचना हिंदी, ब्रज और अवधी में होता है। अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली गांव में 1253 में इनका जन्म होता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में इनके जन्म की तिथि पूछी थी, और कासगंज ये भी याद रखेंगे आप लोग, पटियाली गांव। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सितार तबला का आविष्कार इन्होंने किया था। अभी आपने देखा था सितार तबला के अलावा जो है इनकी देन जो है तराना हो गया, ख्याल हो गया, इसमें भी है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत देख लेते हैं हम लोग। कजरी, इसको श्रावण मास में गाया जाता है। भोजपुरी, मैथिली और मगही में। तो इसकी जो भाषा, लोकल भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही है, और इसको गाया जाता है श्रावण मास में। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर क्षेत्र में होती है। विषय इसका कृष्ण राधा का प्रेम होता है। श्रृंगार रंग की इसमें प्रधानता रहती है। इसको ढुलमुनिया कजरी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ढुलमुनिया कजरी भी कहा जाता है। चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहते हैं। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा। तो कजरी के जो है इसके प्रमुख चार क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा और बैरागी अखाड़ा। प्रमुख गायिका इसकी जो है बहुत ही मालिनी अवस्थी, बहुत ही फेमस है, शारदा सिन्हा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। विंध्यवासिनी देवी और उर्मिला उषा गुप्ता। रसिया, ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। विषय इसका राधा कृष्ण प्रेम है, यानी कि श्रृंगार रस है इसका भी। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, यहाँ पर बिरहा गाया जाता है। प्राय इसको अहिर समुदाय द्वारा गाया जाता है और सुना जाता है। विषय पति के विरह में उदास पत्नी। ठीक है। अगर आपको बिरहा के किसी गायक का नाम याद आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बिरहा सुना ही होगा। बिहारी लाल, बिहारी यादव इसके गायक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है भी। हीरा लाल यादव, विजय लाल यादव, बालेश्वर यादव। बंजारा और जावा रात्रि के समय तेली समुदाय द्वारा गाया जाता है। सोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध क्षेत्र के बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। पहली बात, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, और कहाँ गाया जाता है? अवध के क्षेत्र में। नौका झक्कड़ जो है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है। पनवारा और हरदुल प्रथ जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पनवारा नृत्य पर आधारित है। क्षेत्र याद रखेंगे आप लोग, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आल्हा महोबा में, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, महोबा में इसकी उत्पत्ति होती है। बुंदेलखंड का लोकगीत है। रस जो इसकी वीरता है। ठीक है। आल्हा उदय आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड के। इसकी भाषा ब्रज, भोजपुरी और अवधी होती है। ईसुरी भाग, हरताल ईसुरी झांसी का लोकगीत है। विषय ग्रामीण इसकी संस्कृत होती है। नकटा अवध क्षेत्र का गीत है, इसको भी याद रखेंगे, इसका क्षेत्र ही पूछा जाता है, तो अवध क्षेत्र का गीत है। आपने अभी सोहर भी देखा था, अब ये भी अवध क्षेत्र का है। ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। रागिनी और ढोला पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश का लोकगीत है इसको। रागिनी और ढोला। मनसिया जो है सिया मुस्लिम द्वारा दुख व्यक्त करने के लिए, इसको भी याद रखेंगे। मनसिया जो है सिया समुदाय के जो मुस्लिम होते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए गाते हैं। चैती, चैती बहुत सी फेमस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश विषय इसका होता है प्रेम, प्रकृति और होली उत्सव।
हर पंक्ति में राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।